नमस्कार दोस्तों। एक बात आपने सुनी होगी और कही भी जाती है कि जीवन में कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो कोई इंसान छोटा नहीं होता। आपका ओहदा बड़ा हो गया, आपने पैसा ज़्यादा कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो इंसान नीचे है वो आपसे छोटा हो गया। क्या है ये? दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड दिस थिंग इट इज नॉट ओनली फॉर योर फ्रेंड्स और योर सोशल सर्कल, आपके दोस्त लोग नहीं, आपके साथ जो कर्मचारी आपके घर में काम करते हैं, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे वो झाड़ू फटका लगाने वाला हो, चाहे वो माली हो, कोई भी हो, कोई इंसान छोटा नहीं होता और उसे छोटा समझना भी नहीं चाहिए। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने फादर से, माय लेट फादर, मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी। मेरे फादर को इन लोगों से बहुत प्यार था, बहुत। जितने उनके अंडर में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ थे, 3rd क्लास एम्प्लॉयज़ थे, मेरे फादर को बहुत प्यार था उनसे, बहुत करते थे उनके लिए। हमने बचपन से ये चीज़ होती हुई देखी, हमें बहुत अच्छा लगता था। और कहीं से वो जीन्स शायद होती होंगी कि जिसमें इंसान कंपैशनेट होता है, कहते हैं ना, एम्पैथी, कंपैशन, हमारे अंदर भी फादर से ही आया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, गुस्सा भी आया फादर से, ये भी आ गया। हमारे घर में एक, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं हर बात के आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ, और वो एग्जाम्पल वो होते हैं जो मेरी अपनी ज़िंदगी से कहीं से सबक लेके आते हैं। हमारे साथ जब हम छोटे से थे, 5th 6th में पढ़ता हूँ मैं, छोटा सा था, तो हमारे घर में एक सर्वेंट हुआ करता था, उसका नाम था लक्ष्मी दत्त। पहाड़ी था, कुमाऊँ का। मेरा कुछ संबंध कुमाऊँ रीजन से रहा ही है साहब। काफल की बात करता हूँ, नैनीताल की बात करता हूँ, कुछ है रिश्ता, पिछले जन्म का होगा। तो हमारे घर में एक सर्वेंट था लक्ष्मी। मेरे फादर का बड़ा मुंह लगा था। कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाकया हुआ कि फादर हमारे अलग जॉब करते थे, तो वो अलग रहते थे और मैं अपनी मम्मी के साथ में कहीं और रहता था। छुट्टियों में पापा के पास जाते थे। तो आप ये मानिए कि वो जो सर्वेंट था हमारा लक्ष्मी, वो अकेला रहता था घर में, पापा का सारा काम करना, सब करना, खाना बनाना, उनके सब कपड़े धोना, सब करना। तो फादर का बहुत मुंह लगा था। माय फादर यूज्ड टू रियली लव हिम। 17-18 साल का लड़का था। अब मजे की बात ये थी कि हमारी जो मम्मी थी, यू नो हाउ द लेडीज आर, हमारी मम्मी की नहीं निभती थी उनसे साहब। हमारी मम्मी की कभी किसी समझ से निभी भी नहीं है एक्चुअली, सच्ची बात तो ये है। तो और खास करके जब अब वो कहते हैं ना फोमो, जब मदर हमारी आती थी और देखती थी कि साहब किचन में साहब लक्ष्मी का पूरा राज है, तो हमारी मदर को नहीं अच्छा लगता था। क्यों लगे? तो आए दिन उनकी लक्ष्मी से कुछ चिक 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 चलती रहती थी। हमें लक्ष्मी से बड़ा प्यार था। रोज रात को काम वाम खत्म करने के बाद में वो मुझे पकड़ लेता था और हमको भी बड़ा मजा आता था उसके साथ में। हाँ भाई लक्ष्मी। अच्छा, ये पहाड़ी लोग जो होते हैं कुमाऊँ रीजन के, इनके पास कहानी किस्से बहुत होते हैं। और कहानी किस्से सब ये नहीं कि वो राजा रानी के किस्से, नहीं, भूतों के किस्से। और उसको भी बड़ा मजा आता था। बिट्टू भैया, आपको पता है मैं जब वहाँ पे था ना अल्मोड़ा में, तो मेरे घर के पास में जंगल था छोटा सा, वहाँ झाड़ियाँ थी। तो रात को एक दिन मैं वहाँ से जा रहा था, तो बिट्टू भैया एक झाड़ी हिलने लगी। मैंने ये सोचा कोई जानवर होगा, तो जानवर तो वहाँ था नहीं। अब ये बताओ बिट्टू भैया कि वो झाड़ी हिल क्यों रही थी? जरूर वहाँ पर भूत था। अगले दिन मुझे पता लगा, सब लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ पे तो भूत रहता है। तो बिट्टू भैया ऐसे पहाड़ों में बहुत भूत होते हैं और हम लोग बहुत बच के रहते हैं उनसे। इस तरह की कहानी किससे सुनाया करता था, हमको बड़ा मज़ा आता था। हमारा बड़ा मुंह लगा था, हमें ले जाता था कभी
आम तोड़ने के लिए, कभी कभी गांव में रहा करते थे हमारे फादर। तो बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि वो लक्ष्मी मेरे ख्याल में रहा होगा, शायद पढ़ा लिखा थोड़ा सा था वो, उसको सपना था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा ज़िंदगी में। बड़ी फिल्मी बातें करता था, तो हमें लगता था कि ये फिल्मों में जाएगा। शक्ल सूरत तो भगवान ने अच्छी दी थी उसको, लेकिन फिल्मों में थोड़ी ना जाता हो। वक्त की बात है साहब, वक्त निकलता चला गया और कई साल बीत गए। लक्ष्मी भी कहीं चला वला गया, मेरे फादर का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, एंड देन वी डोंट नो कि उस आदमी का क्या हुआ। फादर को वो जगह छोड़े हुए कुछ हो गए होंगे साहब, 5-6 साल हो गए होंगे, शायद ज़्यादा हो गया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। एक दिन हम घर में बैठे हुए थे, मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, और दरवाजे पे घंटी बजी। हम गए, दरवाज़ा खोला, हमारे सामने एक फौजी खड़ा हुआ था, रंगरूट फौजी, छोटे छोटे बाल, बहुत हल्की सी दाढ़ी और फौजी कपड़े पहने हुए। मैंने कहा यस। वो फौजी मुस्कुराया और उसने कहा, टिट्टू भैया पहचाना नहीं, मैं लक्ष्मी। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा लक्ष्मी? मेरा दिमाग 5 साल पहले पहुंचा। मैंने कहा लक्ष्मी तू? क्या है ये? टिट्टू भैया मैं ना फौज में भर्ती हो गया था और वहाँ से छोड़ के आपके पास से, और मैं फौज में हूँ और मैं रंगरूट हूँ फौज में। और दोस्तों, ही लुक्ड हैंडसम, वेरी स्मार्ट। अच्छा तो था ही, पहाड़ी देखने में बहुत अच्छा था, बट उस यूनिफॉर्म का कुछ, उसमें कुछ जज्बा ही अलग था, कुछ बात ही अलग थी। एंड ही लुक वेरी गुड। मैं अंदर आया, मैंने अपने फादर को बताया, मैंने कहा कि देखिए कौन आया है। मेरे फादर भी गच्चा खा गए, एकदम से पहचाने नहीं। उसने पापा के पैर वैर छुए। हमारी मदर आई, मदर को बताया गया, तो हमारी मम्मी की एक कुटिल सी मुस्कान थी, वो जो थी ना, उनको लगा कि अरे अच्छा ये बर्तन धोता था घर के और ये सब वो बन गया था। खैर, लाइक माई फादर वॉज, उसको बिठाया गया, सब ड्राइंग रूम में बिठाया गया। फौजी था और हमारे फादर का जज्बा था कि ऐसे नहीं कि साहब घर में काम करता था तो खड़ा रहेगा या कुछ करेगा। अच्छा, हमारे फादर का एक बड़ा शौक था कि लंच टाइम पे अगर कोई आएगा तो खाना खाए बिना नहीं जाएगा साहब। पुराने लोगों की बात है। शाम को अगर कोई आया तो रात का खाना खाएगा, दोपहर को अगर कोई 11-12 बजे भी आ गया, भाई खाना खा के जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। तो ये उनका जज्बा था, प्यार था उनका। पुरानी बातें हैं सब, अब आजकल कहाँ होता है, कोई बुलाता ही नहीं घर पे। तो क्योंकि उस वक्त 11 या 12 बजा होगा, तो लक्ष्मी खाना खा के जाओ। तो देखा नहीं बाबूजी खाना, बाबूजी कहते तो इज्जत से ही बात कर रहा था, नहीं खाना खा के जाओगे, ऐसे कैसे जा सकते हो। अच्छा, हमारे घर में कोई उन दिनों कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तुम्हारी मम्मी ही खाना बनाती थी। अब मज़े की बात ये थी कि लंच टेबल पर मैं बैठा, पापा बैठे और लक्ष्मी बैठा, और हमारी मम्मी को बनाना पड़ा खाना। बहुत धुन बनाई, जैसे कि सारा गुस्सा ही वो आटा गूंदने में निकाल देंगी। लेकिन उन्होंने खाना बनाया, और जिस तरह से उन्होंने पूड़ियाँ सेक के लाई, और गुस्सा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन खुश भी नहीं थी। और हमारे फादर मुस्करा रहे थे देख के कि देखो क्या रौब जमाती थी उस आदमी पर, और देखिए आज खुद उसके लिए पूड़ी सेक के ला रही हैं, उसका खाना खिला रही हैं, सब्जी लेके आ रही हैं। लक्ष्मी का वहाँ रुका, उसने खाना वाना खाया, फिर चला गया। ऐसे और भी हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में वाक़ये हुए, जिसमें हमारी जो हेल्पर्स थे, जैसे ड्राइवर था, वो भी कहीं और चला गया, बहुत अच्छा सा बन के आया।
तो इन लोगों के अंदर एक इज्जत थी, और वो इज्जत क्या थी? उनके अंदर इज्जत वो थी जो प्यार हमारे फादर ने उनको दिया, इवन व्हेन दे वर लाइक डोमेस्टिक हेल्प, घर का सब काम करते थे, लेकिन उनको जो इज्जत पापा ने दी उस वक्त, जो प्यार दिया, वही चीज सीखने वाली थी। कि ये लोग जब लौट के आए तो इनके मन में हमारे फादर के लिए बहुत प्यार था। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि हमको किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। हमको नहीं मालूम कि वो इंसान कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आपके सामने आएगा। एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी होकर आपके सामने आती है और आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। तो जिंदगी में ख्याल रखें, अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि हर इंसान के अंदर भगवान ने एक चीज दी है, एंड दैट इज सेल्फ एस्टीम। चाहे कोई सही साहब, एक रिक्शे वाले के अंदर भी सेल्फ एस्टीम है, आप उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। और हमारी मदर ने हमको एक चीज बहुत अच्छी सिखाई थी कि जैसे घर में हमारे माली आया, हमने कहा हाँ भाई माली ये काम करो। कौन आया है? मम्मी जमादार नहीं आई है। जमादार नहीं आई है, उसका कोई नाम नहीं है क्या? है ना, सावित्री नाम है, सावित्री कह के बुलाओ। जमादार नहीं बुलाना क्या होता है? उसका नाम जमादार नहीं है क्या? या उसका नाम ड्राइवर है क्या? उसको नाम से बुलाओ। बड़ा है तो जी करके बुलाओ। ये चीज हमको हमारी मदर ने सिखाई। और किसी इंसान को प्यार कैसे किया जाता है, व्हाट इज कंपैशन, व्हाट इज एम्पैथी, ये हमने अपने फादर से सीखा। तो थोड़ा बहुत अंश हमारे अंदर भी आया, आज भी है, और मुझे फक्र है कि मेरे बच्चों में भी आया। बस छोटी सी बात यही कहनी थी आपसे इस किस्से के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम से। बिट्टू भैया भूत आते हैं। थैंक यू वेरी मच।